महोदय महोदय, अगर शिवसेना के सारे वोटों के साथ मुसलमान भाई ने आपको वोट दिया होता तो आपका जोश इतना और आंकड़ा इतना हाई होता कि 21 में 21 जीत गए होते। बस एक ये तो आप आपने अपने आप चुरा को लिया, समझने के लिए पर्याप्त है। एक सीट और ये तो मैं नहीं आपने कह रहा चुरा हूं कि लिया। एक समुदाय का एक आप सुनिए, एक सीट आपने समुदाय के चुरा वोट लिया। के आधार पर आनंद में बीच में नहीं, आनंद में एक बीच में समुदाय नहीं, का एक-एक वोट। करके। सर एक मिनट, आनंद जी एक लाइन आप देखिए, एक समुदाय के वोट के आधार पर कोई नहीं जीत सकता, परंतु एक समुदाय एक मुश्त होता है और दूसरा समुदाय जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ होता है। इसलिए उस 20% के मुकाबले इधर 5%, 8%, 10%, 12% में बटा हुआ होता है, इसलिए वो होता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर जो आपके पास पहले था मूलधन के साथ ये ब्याज मिला होता तो 21 की 21 जीते हुए होते। ओके आनंद दुबे 30 सेकंड, आनंद दुबे 30 सेकंड। महोदय, आप क्या हिंदू समाज को इतना कमजोर समझते हैं कि वो धर्म, भाषा, जातियों, समुदायों में बटा हुआ है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदू समाज बहुत मजबूत है, इकट्ठे रहता है। उन्होंने भी हमें मतदान किया, मुसलमान भाई बहनों ने भी हमें मतदान किया, सिख भाई बहनों ने भी मतदान किया, ईसाई भाई बहनों ने भी मतदान किया, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने मतदान किया। अगर हमारा चुनाव चिन्ह तीर धनुष होता और हमारा नाम शिवसेना होता तो 21 के 21 हम जीत लेते। लेकिन सब कुछ चोरी करने के बाद भी हमने 9 सीट जीते हैं। आपने 28 लड़ने के बाद सिर्फ 9 जीते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है आपके स्ट्राइक रेट से, तो कहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है, जनता ने आपको नकारा। दुबे जी, बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा में ध्यान रखिए। जो आपने कहा कि हिंदू समाज बटा हुआ है और दूसरा समाज नहीं बटा, सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं। हमारे यहां तो भाषा और क्षेत्र की खूब लड़ाई आपने सुनी होगी, हिंदी मराठी की लड़ाई, हिंदी तमिल की लड़ाई, मराठी उत्तर भारतीय की लड़ाई। पर मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या आपने कभी महबूबा मुफ्ती, बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मदनी को तमिल, तेलुगु, कश्मीरी और असमिया के लिए के आधार पर लड़ते देखा है? देखा हो तो बता दीजिएगा। उत्तर दक्षिण अरे उनकी कभी मुस्लिम लीग वालों को मलयालम और भाषा पे लड़ते देखा? नहीं देखा होगा। हमारी ये विविधता है, मगर इस विविधता को विभाजकता बनाने में लोग सफल हुए हैं। ओके, बीजेपी ने ट्वीट करा है कि बीजेपी की प्रवक्ता ने ट्वीट करा है कि स्पीकर पे सहमति नहीं बन पाई है, तो ये देश संभालने के सपने देख रहे थे। अजीज खान, ममता जी से कौन बात करेगा? खबर आ रही है अखिलेश जी की जिम्मेदारी लगाई जा रही है ममता बनर्जी को मनाने की, अखिलेश यादव को। देखिए अमीज भाई, ये बात जो डिस्कशन हो रहा है, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि लगातार सुधांशु जी अभी जो दुबे जी से डिस्कस कर रहे हैं, देखिए कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। हिंदू मुसलमान, आपको हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया। मैं बताऊं, एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का हिंदू और मुसलमान, ये जानिए, वो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, वो आपसी इत्तेहाद की बात करता है, और वो हमेशा नफरत के खिलाफ रहा है। आज ये सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में हमेशा प्यार चला है और प्यार ही हमेशा इस मुल्क की बानी रही, और प्यार ने हमेशा इस मुल्क को इज्जत दी है और उसको आगे बढ़ाया। एक बात मैं कह रहा हूं साहब, अभी प्यार के जी, एक सेकंड सर, क्योंकि प्यार की भाषा की बात हो रही है, लव की बात हो रही है, प्यार की मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, तो ये बताइए, ये जो शफीकुर रहमान बर्क थे, जो कि जिनका इंतकाल हो गया, अब ईश्वर के पास मतलब प्यारे हो गए, तो वो जब कहते थे कि ये जो मस्जिद थी, है और रहेगी, वो प्यार की भाषा ही बोलते थे। आजम खान जो कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, वो जब जयप्रदा के मतलब अंडरगारमेंट की जब चर्चा करते थे, तो वो प्यार की भाषा होती थी, वो प्यार की भाषाएं थी सारी। देखिए अमीज, प्यार की भाषा की बात हो रही है। अमीज भाई, मैं कह रहा हूं ना, एसटी हसन कि अरे मेरी बात सुन लीजिए ना अमीज, अब्बास अंसारी, अरे सर सुनिए ना, अरे साहब सुनेंगे नहीं आप। अरे अमीज भाई बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं वो भाषा मत बोलिए आप, जिस भाषा से आज देश की जनता नफरत करने लगी है, देश की जनता। मैंने कहा, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, जी सर, सुन लीजिए आप मुझे। जी अजीज सर, देश की जनता क्या चाह रही है? विकास, तरक्की, नौकरी, ये सब की बात करना चाहती है। आज नीट का, मैं इससे पहले भी मैंने उठाया मुद्दा,
साहब नीट का पेपर आउट हुआ, सीबीआई जांच चल रही है, कई राज्यों में पकड़े गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, अभी आज और तक बड़ी मिलीभगत निकल रही है कई लोगों की, और नहीं आने वाले जनता दिनों में ये बड़ा चाह खुलासा रही है, करेगा आर पार, वो अपने साथ नीट न्याय पर चाह रही बहुत थी, बड़ा सर। खुलासा करेगा आर पार। अरे सर, कहानी को पकने दीजिए, पूरा बहुत बड़ा खुलासा नीट पर हम करेंगे। मैं ये यकीन से कह रहा हूं कि कई नेताओं के पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब हम खुलासा करेंगे नीट के ऊपर। लेकिन शुभ राष्ट्र, महत्वपूर्ण यह है, अभी बहुत ज्यादा मर्यादा की बात हो रही थी, बहुत सारे प्यार की बात हो रही थी, मोहब्बत की दुकान है, संविधान की भी बात हो रही थी, और इस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है तो वो उसका अधिकार है, और एक राज्य के अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं किसी को मिल रहे, वो भी उसका अधिकार है। लेकिन लोकसभा में तो परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। मोदी जी फॉलो करेंगे तो सब फॉलो करेंगे। आमिश जी, जब ऐसी डिबेट होती है ना जिसमें सभी तरफ नेतागण हों और बीच में विश्लेषक के रूप में बात करनी होती है, तो कई बार मेरे स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आनंद दुबे जी ने कहा कि मैंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का महत्व क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी आनंद दुबे जी, आप फिर से सुनिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्पीकर के रहते हुए डिप्टी स्पीकर के क्या अधिकार हैं। सिंपल सा सवाल है, चूंकि आप लोग सबसे ज़्यादा लॉबी कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए 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 चाहिए, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ना हो गया, बच्चों का झुंझुना हो गया, तो बताइए ना कि क्या करेंगे, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट रख के आप क्या करेंगे? ये भी तो भाई देश की जनता, मैं भी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये पोस्ट रख के क्या करेंगे? पॉलिटिकल सिग्नलिंग के अलावा आप क्या करना चाहते हैं, बताइए। जवाब दो जी जी, 30 सेकंड आनंद दुबे। विपक्ष का अधिकार है कि वो डिप्टी स्पीकर अपने पास रखे। अगर डिप्टी स्पीकर नाम का कोई पद है, अब संवैधानिक पद है, लोकतांत्रिक पद है, तो उसके पास रहे, भले उसको कोई अधिकार ना हो, भले वो सिर्फ एक खाना पूर्ति हो। इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है आनंद दुबे क्यों नहीं देंगे? ये ओके 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 ओके, जवाब जी। शुभ राष्ट्र जवाब, 30 सेकंड शुभ राष्ट्र, देन राजेश आम आदमी जी पार्टी। जी जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहती थी कि भले ही हम उसका कुछ ना करें, लेकिन हमें चाहिए। इसी मानसिकता पे मैंने प्रहार करते हुए आमिश जी कहा था, भाई तो सुन लीजिए ना, मेरी तरफ से भी जवाब सुन लीजिए। इसी मानसिकता पे मैंने प्रहार करते हुए कहा था कि आप ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग से ज़्यादा आप लोगों को एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। आज आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, जब पलट कर पूछ लिया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना आपको सही लग रहा है आनंद दुबे, तो क्या कहेंगे आप? परंपरा मर्यादा की बात की जा रही है ना। आम आदमी पार्टी, एक सेकेंड, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, आम आदमी पार्टी के नहीं तो सजा तो लालू जी को भी नहीं हुई थी, सजा तो मायावती जी को भी नहीं हुई थी। नहीं, क्या करेंगे ये बात दिन के बाद, अगर 4 दिन के बाद जी जय ललिता, मैं मायावती जानबूझकर फंसाया गया था, तो क्या करें? बात ओके, राजेश आम आदमी पार्टी की बात तो वैसे ही 4 दिन के बाद पता चलेगा कि डिप्टी चीफ, तो 4 दिन के बाद हमें भी पता चल सकता है ना कि जो डिप्टी स्पीकर का नाम विपक्ष ने दिया उनका कोई महत्व ही नहीं था, वो अपने काम करने में वो बिल्कुल भी अक्षम थे, तो जनता का पैसा भी तो वेस्ट होगा। इस तरीके की दलील नहीं दे सकते ना। ओके, राजेश गुप्ता, सुभाष जी ने एक सवाल